जब भागीरथ की तपस्या से पृथ्वी पर अवतरित हुई गंगा, तब कौन जानता था कि यही दिव्य नदी एक दिन एक राजा की रानी बनेगी। जब समय की धारा भाग्य से टकराती है, तब प्रेम भी एक रहस्य बन जाता है। यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं, ये गंगा की अग्नि परीक्षा है और शांतनु की आत्मा की खोज। यह है उस राजकुमार की कहानी जिसने देवताओं से प्रेम किया, और उस देवी की गाथा जिसने पुत्रों को जन्म दिया, केवल उन्हें प्रवाहित करने के लिए। हस्तिनापुर की धरती पर जब जब संकट के बादल छाए, तब तब एक ऐसा राजा जन्मा जो केवल राज्य नहीं, धर्म भी संभाले। राजा शांतनु कुरुवंश के तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा, अपने पिता प्रतापी राजा प्रतीप के उत्तराधिकारी बने। युवावस्था में ही उन्होंने अपने शासन से प्रजा के हृदय जीत लिए थे, किंतु उनके भीतर एक रिक्तता थी, एक अदृश्य आकांक्षा, एक आध्यात्मिक तृष्णा, जैसे आत्मा किसी गहरे जल की खोज में हो। एक दिन राजकाज से निवृत्त होकर शांतनु गंगा तट की ओर चल पड़े। वहां एक अद्भुत दृश्य उनका स्वागत करता है। स्वर्णिम आभा से युक्त एक नारी, शांत, सौम्य, दिव्य, जल में ऐसे चल रही थी जैसे स्वयं जल की आत्मा हो। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक विराट शून्यता। राजा स्तब्ध रह गए। यह स्त्री साधारण नहीं, उनके हृदय में तूफान सा उमड़ पड़ा। यह सौंदर्य ईश्वर द्वारा रचित कोई रहस्य जान पड़ता था। राजा ने नजदीक जाकर पूछा, देवी, तुम कौन हो? क्या तुम इस पृथ्वी की हो? उस स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे लोग जल की माता कहते हैं। मैं गंगा हूं। राजा शांतनु उस क्षण गंगा पर मोहित हो गए और बोले, देवी, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? गंगा ने गंभीर दृष्टि से उनकी आंखों में देखा और कहा, स्वीकार करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करोगे। जो कुछ मैं करूं उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। यदि कभी प्रश्न किया, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राजा प्रेम में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने बिना विचारे शर्त स्वीकार कर ली। गंगा और शांतनु का विवाह हुआ। हस्तिनापुर में उत्सव मनाया गया। कुछ वर्षों में गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, सुंदर, तेजस्वी। परंतु जैसे ही वह पुत्र जन्मा, गंगा ने उसे गोद में उठाया और गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। शांतनु व्याकुल हो उठे, किंतु वचनबद्ध थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरा पुत्र और वही भाग्य, फिर तीसरा, चौथा, 7वें तक यही क्रम चलता रहा। राजा का हृदय टूटता रहा, किंतु प्रेम और वचन की डोर उन्हें रोकती रही। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे लेकर चलने लगी, तो राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने पुकारा, क्या यह न्याय है? तुम पुत्र जन्म देती हो और फिर उन्हें गंगा में बहा देती हो। ये कौन सी ममता है? गंगा रुकी। वह पलटी। उसके चेहरे पर पीड़ा और गंभीरता थी। राजन, तुमने वचन तोड़ा। अब मुझे जाना होगा, परंतु अब तुम सत्य जानने के अधिकारी हो। गंगा ने बताया, ये 8 वसुओं थे, आकाशीय देवगण। इन्होंने आर्षि वशिष्ठ के आश्रम से उनका कामधेनु चुरा ली थी। आर्षि ने श्राप दिया कि ये पृथ्वी पर जन्म लेंगे। मुझसे उन्होंने प्रार्थना की कि मैं उनकी माता बनूं और जन्म के तुरंत बाद उन्हें मुक्त कर दूं। मैंने वचन दिया था, इसलिए उन्हें जन्म देकर मुक्त करती रही। लेकिन 8वां वसु, यह द्यौ, उसने सबसे अधिक अपराध किया था, इसलिए उसे पूरी आयु तक पृथ्वी पर रहना होगा। अब मैं इसे तुम्हें सौंपती हूं। इसका नाम होगा देवव्रत। यह पुत्र तुम्हारा गौरव बनेगा। राजा शांतनु भाव विभोर हो गए। गंगा जल में विलीन हो गई, परंतु उसका दिया पुत्र हस्तिनापुर का भविष्य बन गया। वर्षों बीते। शांतनु राज्य चलाते रहे, पर हृदय में गंगा की स्मृति ध्वनि बनकर गूंजती रही। देवव्रत बड़ा हुआ, विद्या, नीति और युद्ध कला में अद्वितीय। फिर एक दिन शांतनु पुनः गंगा के तट पर गए और देखा कि देवव्रत वहां तप कर रहा है। गंगा प्रकट हुई और बोली, मैंने इसे शिक्षा दी है, अब यह तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे वंश की रक्षा करेगा। शांतनु की आंखों में आंसू थे। यह प्रेम की परिपूर्णता थी। गंगा चली गई, इस बार स्थायी रूप से। यह कथा केवल एक प्रेम कथा नहीं, एक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा है। गंगा, जो शुद्धता की प्रतीक है, प्रेम के लिए अवतरित हुई। शांतनु, जो धर्म का स्वरूप है, प्रेम के लिए मौन हो गए। और देवव्रत, जिनके त्याग ने उन्हें भीष्म बना दिया, वह इसी प्रेम की विरासत है।
जब गंगा बहती है तो वह केवल जल नहीं लाती, वह स्मृतियां लाती है। राजा शांतनु की आंखों से बहती उस एक बूंद आंसू में समर्पण था, त्याग था और आध्यात्मिक प्रेम की अमृता थी।